हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम, दैट इज़ माइक्रो टीचिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पैरेलली ये टॉपिक भी चलेगा। जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के पास हिंदी होती है तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हिंदी में भी आप मैम हमें मटेरियल प्रोवाइड कीजिए। तो ये हिंदी एंड इंग्लिश ड्यूअल लैंग्वेज में आज का ये सेशन चलेगा। और देखिए, ये जो माइक्रो टीचिंग का टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, बीटीसी है, ठीक है, जो भी चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है साथ में। ठीक है, तो एक ही सेशन में हम माइक्रो टीचिंग को कंप्लीट करने वाले हैं अलॉन्ग विद द बेसिक। इसका जो कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी डेफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है, राइटर्स की, ताकि आप अगर बीएड में इसके लिए आंसर लिखने वाले हो तो भी आपके पास सफिशिएंट मटेरियल हो। मींस ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल हम माइक्रो टीचिंग की आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं। देन इज द ऑब्जेक्टिव्स, फिर इसके फेजेस क्या हैं, इसका साइकिल क्या रहेगा, इसके वेरियस स्किल्स क्या होते हैं, उसके अंदर वेरियस और चीज़ें जो हैं, काफ़ी कुछ है इस टॉपिक में। बिफोर आई स्टार्ट नाउ विद दिस सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो सबसे पहले देखिए, माइक्रो टीचिंग थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। फिर जो चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। सो माइक्रो टीचिंग, माइक्रो मीन्स मिनी टीचिंग फॉर्म। ठीक है, जैसे हम क्लास में एक्चुअली टीच करते हैं, वो चीज़ क्या है, माइक्रो टीचिंग के सारे स्किल्स को मिलाकर एक आपकी फाइनल टीचिंग होती है जो आप एक्चुअल क्लास में टीच करते हैं। ठीक है, जैसे 40 मिनट्स का या फिर 35 मिनट्स का एक सेशन होता है, क्लास का टाइम होता है, पीरियड होता है। ठीक है, तो इस टाइम के दौरान आप जो भी टीच करते हो, इसमें बहुत सारे स्किल्स यूज़ करते हो। लाइक आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, ठीक है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, स्किल्स हैं। किस चीज़ के स्किल्स हैं? माइक्रो टीचिंग स्किल्स इनको बोला जाता है। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग मीन्स क्या कि आप इसमें हर स्किल को प्रैक्टिस करते हो छोटे छोटे टाइम के लिए। ठीक है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ टीचिंग है, जिसको आप किसी भी अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स के दौरान, ठीक है, माइक्रो टीचिंग आप करते हैं ताकि आपको पता लगे कि कोई भी स्किल जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आप कितने एफिशिएंट हो। लाइक अगर आप ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले हो तो किस तरह आप ब्लैक बोर्ड को यूज़ कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड की स्पेस को, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आप लिखते समय कहीं ब्लैक बोर्ड के आगे तो नहीं आ जाते। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, स्किल्स हैं माइक्रो टीचिंग के, जो हम इस सेशन में एंड में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप माइक्रो टीचिंग कर रहे होंगे ना क्लास में, तो एक एक्सपर्टीज़ या फिर आपके जो एग्जामिनर हैं या फिर जो भी आपको मार्क्स देने वाले हैं, ठीक है, वो क्लास में प्रेजेंट होंगे और आपकी स्किल्स के बेसिस पर कि आप माइक्रो टीचिंग किस तरह से कंडक्ट कर रहे हो, कितने कॉन्फिडेंस से, क्या क्या पॉइंट्स आपने कवर किए, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, बीएड 3rd सेमेस्टर में है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस होगी, ठीक है, आपको स्कूल में प्रैक्टिस के लिए भेजा जाएगा या फिर आपके इंटरनल्स भी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं जहाँ पे आप माइक्रो टीचिंग करते हो। तो टीचर आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपकी कमियाँ हैं, आपको ये स्किल इस तरह से करना चाहिए। एंड फाइनली जब आपका प्रैक्टिकल होगा ना, फाइनल प्रैक्टिकल, तो टीचर आपको एग्जामिन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर टीचिंग कि आपने हर स्किल को कितने अच्छे से एम्बेड किया है अपनी टीचिंग में। ठीक है जी, ये तो है इसका ओवरव्यू या फिर इसका हम कहते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, निचोड़ है, ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। अब हम बात करते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो माइक्रो टीचिंग जो वर्ड है, ठीक है, ये एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, ये दिया था D.W. एलन ने। D.W. एलन ने इसका कॉन्सेप्ट जो दिया था एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में माइक्रो टीचिंग कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ये इंट्रोड्यूस की गई थी बाय D.D. तिवारी एट CPU इलाहाबाद इन 1967। ठीक है जी, अब माइक्रो टीचिंग को स्केल्ड डाउन अप्रोच भी बोला जाता है। स्केल्ड डाउन अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो, दो चीज़ें हैं, एक तो माइक्रो को हमने बोला मिनिएचर फॉर्म ऑफ टीचिंग, मिनिएचर, एक इसको कहते हैं हम स्केल्ड डाउन अप्रोच। स्केल्ड डाउन अप्रोच बेसिकली क्यों कहते हैं, क्योंकि सारी सिचुएशंस को छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, रिड्यूस कर दिया जाता है।
रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स आपको पता होंगे ना तो आपको समझना इजी हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, मिनिएचर टीचिंग, स्केल्ड डाउन अप्रोच या फिर स्केल डाउन अप्रोच ऑफ टीचिंग या फिर रिड्यूस्ड टीचिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है हम वो सारा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, अब अगर आप बीएड के लिए प्रिपेयर करें तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस आपको कोई भी टॉपिक आता है, डेफिनेशंस, 2 डेफिनेशंस उस टॉपिक के लिए आपको डेफिनेटली लिखनी है, चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो या फिर आप हिंदी में लिख रहे हो, तो दोनों लैंग्वेजेस में आप ये डेफिनेशंस भी यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहली डेफिनेशन दी गई है DW Allen के द्वारा। माइक्रो टीचिंग क्या है, इट इज़ कॉल्ड द स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम, यानी कि जहाँ पे क्लास का साइज भी कम होता है और टाइम ऑफ टीचिंग भी कम होता है। स्केल्ड डाउन को ना एक अलग स्क्रीन पर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, एक बार ये डेफिनेशंस आप देख लो। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि DW Allen के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण क्या है, समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, ठीक है जी। हिंदी में भी आप डेफिनेशंस 3 यहाँ पर दी हुई हैं, इंग्लिश में मैंने यहाँ पर 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं। माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक। अब इसको देखो, ट्रेनिंग टेक्निक क्यों कहा जाता है, इसको कहते हैं हम ट्रेनिंग टेक्निक, क्योंकि जब आप अभी आप एक्चुअल टीचिंग नहीं कर रहे हो, जब आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, डीएलएड, व्हाट्सएवर कोर्स आप कर रहे हो टीचिंग का, उसको हम ट्रेनिंग कोर्स बोलते हैं, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को एनहांस करते हो, ताकि जब आप एक्चुअल टीच करने जाओ स्कूल्स में या फिर जब आपको जॉब मिले तब आप एक एफिशिएंट टीचर बन पाओ, अपनी स्किल्स को इतना अच्छे से यूज़ करो वहाँ पर कि आपकी टीचिंग पूरी अच्छे से हो जाए, ठीक है। और टीचिंग अच्छे से होगी तो लर्निंग भी अच्छे से होगी, आप कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई बच्चों को अच्छे से करवा पाएंगे, और फाइनली जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है क्लास का वो बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है। समझ में आ गया। ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर स्टूडेंट टीचर टू टीच अ सिंगल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट टीचर क्यों बोला है, क्योंकि जब आप ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो आप एक तरह से स्टूडेंट हो, आप उस कोर्स में स्टूडेंट हो लेकिन एक्ट करोगे एज अ टीचर, क्योंकि आपको बीच बीच में अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। आपकी क्लास के बच्चे बैठे होंगे, आप खुद सामने आकर एज अ टीचर एक्ट करोगे, इसलिए इसको स्टूडेंट टीचर या फिर प्यूपिल टीचर बोलते हैं। क्लियर। टू टीच अ सिंगल कॉन्सेप्ट यूजिंग स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल टू अ स्मॉल नंबर इन प्यूपिल्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है जी। वही जो DW Allen ने कहा है कि स्केल डाउन अप्रोच होती है, क्लास साइज है और टाइम के अकॉर्डिंग। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई है डेफिनेशन, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। नाउ वी विल सी द स्केल्ड डाउन टीचिंग। इसको स्केल्ड डाउन क्यों कहते हैं और क्या चीज़ें स्केल्ड डाउन में आती हैं। इसी से माइक्रो टीचिंग का सारा जो फंडा क्लियर हो जाएगा। स्केल्ड डाउन अप्रोच कह लो, ठीक है, स्केल्ड डाउन, इसको टीचिंग कह लो। क्यों कहते हैं हम इसको स्केल्ड डाउन में, मतलब क्या है, इसमें क्लास में देखो, जैसे आप क्लासरूम में जाते हो कितने बच्चे होते हैं, 30-40 इतने बच्चे होते हैं ना, लेकिन माइक्रो टीचिंग में जो प्यूपिल्स होंगे या फिर स्टूडेंट्स होंगे दैट विल बी 5 to 7 नंबर। स्केल डाउन यानी कि रिड्यूस क्या कुछ करते हैं, स्केल डाउन मीन्स रिड्यूस करना, रिड्यूस क्लास का साइज, रिड्यूस्ड क्लास का साइज मतलब बच्चे 5 से 7 रह गए, ठीक है, जो एक्चुअल क्लास में 30 से 40 होते हैं कम से कम, है ना। तो उसके बाद आती है बात टाइम की, कितने टाइम की क्लास होती है, नॉर्मल क्लास कितनी होती है 40 मिनट की या फिर 35 मिनट की, ठीक है, इतनी क्लास होती है। लेकिन अगर हम माइक्रो टीचिंग की बात करें 5 से 7 मिनट, हद अगर आप कह दो, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स होता है या फिर 5 to 10 मैक्सिमम मिनट्स के लिए आप कोई भी एक स्किल को क्लास में प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। ये हो गया इसका टाइम ड्यूरेशन। देन इज द टॉपिक साइज। अब एक्चुअल क्लास में आप अपना पूरा टॉपिक जो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है डिपेंड करता है आप कौन सा स्किल प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का स्किल है तो आप उस तरह से, ठीक है, वो टॉपिक का साइज भी उस तरह से होगा, क्योंकि आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हो, एक्चुअल टीचिंग नहीं कर रहे हो। माइक्रो मीन्स रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ टीचिंग, स्केल्ड डाउन फॉर्म ऑफ टीचिंग, ठीक है जी। उसके बाद जो क्लास की कम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि क्वेश्चनिंग है या फिर होमवर्क देना है या फिर कोई भी फीडबैक है, वो चीज़ें कम हो जाती हैं, कम्प्लेक्सिटी
कम हो जाती है, यानी कि रिड्यूस हो जाती है क्लासरूम की कम्प्लेक्सिटीज़। ये 4 पॉइंट्स मिलाकर बनते हैं स्केल्ड डाउन अप्रोच, ठीक है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। ये इसकी कंडीशंस है। माइक्रो टीचिंग कैसे अगर होती है, जब बच्चे 5 से 7 हों क्लास में, 5 से 10 मिनट का टाइम होगा, टॉपिक साइज भी कम होगा और कम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस्ड होगी माइक्रो टीचिंग के अंदर। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं माइक्रो टीचिंग के, तो हिंदी में भी आप साथ साथ में देख सकते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मॉडिफाई टीचर्स बिहेवियर इन द रिक्वायर्ड मैनर, यानी कि जिस तरह का टीचर्स का बिहेवियर चाहिए, जो भी सिचुएशन क्लास में आती है उसको टीचर्स किस तरह से लेते हैं। कई बार होता है कि गुस्सा आने लगता है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है, सिचुएशन को कंट्रोल करना, अपने गुस्से पर काबू पाना है। यानी कि ये एक छोटी सी एग्जांपल दिया मैंने कि अपने बिहेवियर को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। गुस्सा करने की बजाय चीज़ों के सोल्यूशन पर अपना फोकस बढ़ाएं, ठीक है, उस तरह से आप खुद को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन इज़ टू लर्न, एसिमिलेट एंड मास्टर अ नंबर ऑफ न्यू टीचिंग स्किल्स। अब माइक्रो टीचिंग में क्या है, हम हर स्किल को प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो ब्लैक बोर्ड स्किल है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर किस तरह से लिखना है, राइटिंग हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, या फिर क्वेश्चनिंग बच्चों से किस तरह करनी है, कितने क्वेश्चंस पूछने हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछने हैं और क्लासरूम में कब पूछने हैं, लेक्चर के बीच में पूछने हैं या स्टार्टिंग में पूछने हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हम सभी स्किल्स को सीखते हैं, उनको अपनी टीचिंग में एम्बेड करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, यानी कि हमें जो पता है उसमें हम उसको अपनी नॉलेज में जोड़ देते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं रूटीन में। एंड मास्टर अ नंबर ऑफ न्यू टीचिंग स्किल्स। देन इज टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। नेचुरली जब आपके स्किल्स अच्छे होंगे, ठीक है, हर चीज़ को आप परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट प्लानिंग के साथ करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस नेचुरली आ जाएगा। जो भी चीज़ हम फर्स्ट टाइम करते हैं, हम थोड़े से कॉन्शियस होते हैं उस चीज़ के लिए, हमें थोड़ा सा डर भी होता है, लेकिन जिस चीज़ को हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, जिस चीज़ पर हमने मेहनत की हुई है, उसके लिए हम काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट होते हैं। मानते हो कि नहीं ये बात, ठीक है, बस वही पॉइंट यहाँ पर भी है। देन इज अटेन परफेक्शन इन टीचिंग। टीचिंग में परफेक्शन कब होगी, जैसे कि वो फेमस प्रोवर्ब है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो हम कहते हैं कि हम बेस्ट बन जाएं, बिल्कुल टॉप के बन जाएं, कि हमारे अंदर कोई कमी ही ना निकले, ऐसा तो चीज़ नहीं होता। इंसान पूरी उम्र सीखता रहता है, पूरी उम्र इम्प्रूव करता रहता है, अपनी टीचिंग को बोल लो या फिर अपने बिहेवियर को बोल लो, किस तरह से भी, ठीक है। तो कोई ना कोई कमियां ज़रूर रहती हैं, लेकिन परफेक्शन की तरफ आप मूव कर जाते हो उसको अटेन करने के लिए, ठीक है, ताकि आप जितनी चाहिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए, आपके जो स्किल्स चाहिए, आपका बिहेवियर चाहिए, आपका क्लास में कंट्रोल चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप माइक्रो टीचिंग के दौरान सीखते हैं। देन इज रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग करते वक्त क्लासरूम में जो सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, बच्चों के रैंडम क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो क्या क्लास की कम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं ना, तो उन चीज़ों को कैसे आपने हैंडल करना है, कैसे आंसर करेंगे उन चीज़ों को, ठीक है, या फिर जो भी क्लासरूम में सिचुएशंस आ सकती हैं उसको कम्प्लेक्स बनाने की बजाय उसको रिड्यूस करो, कम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफाई करो, ताकि क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स पता लग गए हैं ये चीज़ के, आप हिंदी में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं, थोड़े बहुत आपके नोट्स बनाने में भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। क्या फेजेस होते हैं इसके अंदर, तो 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज नॉलेज एक्विजिशन फेज, जिसको हम कहते हैं ज्ञान प्राप्ति अवस्था। देन स्किल एक्विजिशन फेज, जिसको हम कहते हैं कौशल प्राप्ति अवस्था। एंड द थर्ड इज ट्रांसफर फेज, स्थानांतरण अवस्था, ठीक है। नॉलेज एक्विजिशन फेज को हम क्या कह सकते हैं, प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज, ठीक है जी। नॉलेज एक्विजिशन फेज, इसको प्री एक्टिव फेज कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंटर एक्टिव फेज, और ट्रांसफर फेज को हम कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। अब ये तीनों की तीनों अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। फर्स्ट इज नॉलेज एक्विजिशन फेज। नॉलेज एक्विजिशन यानी कि ज्ञान प्राप्ति अवस्था में क्या होता है कि जब आप ऑब्जर्व करते हो अपने एक्सपर्ट्स, जब आपको कोई चीज़ें समझा रहे हैं, ठीक है, आपको स्किल्स बता रहे हैं, वो टीच कर रहे हैं क्लास में, उनको देखकर आप स्किल्स सीख रहे हो, वो चीज़ें बता रहे हैं उनको आप देखकर वो अब नॉलेज अपने अंदर डाल रहे हो, ठीक है। वो नॉलेज आपको मिल रही है कि ये स्किल अगर हमने प्रैक्टिस करना है तो हम किस तरह से करेंगे, ये स्किल को किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन होती है बेसिकली,
कि जब टीचर्स वो चीज़ का डेमो देते हैं ना तो आप उसको ऑब्जर्व करते हो, लर्न करते हो, नॉलेज एक्वायर करते हो हर स्किल के रिलेटेड, इसलिए इसको कहते हैं प्री एक्टिव। यहाँ पर एक्चुअल जो आपकी टीचिंग है या माइक्रो टीचिंग है वो नहीं होती है, प्री एक्टिव मोड होता है, जब आप एक्टिव होने के लिए रेडी हो रहे हो अपनी माइक्रो टीचिंग स्किल्स के लिए जो सेकंड स्टेप में आएंगी। यहाँ पर आप वो चीज़ें सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो? जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं बेसिकली, या एक्सपर्ट्स हैं जो आपको वो चीज़ें सिखा रहे हैं या फिर डेमो दे रहे हैं, आप एनालाइज करते हो या डिस्कशन करते हो, जिस भी मेथड से आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो कि ठीक है माइक्रो टीचिंग के स्किल्स की, वो क्या होती है आपकी नॉलेज एक्विजिशन फेज या फिर प्री एक्टिव फेज। देन इज द स्किल एक्विजिशन फेज, इसको हम बोलते हैं इंटरएक्टिव, जहाँ पे आप क्या करते हो, एक तो अपना माइक्रो जो लेसन प्लान है, ठीक है, माइक्रो लेसन प्लान अपना प्रिपेयर करोगे, फिर क्लासरूम में उस स्किल को प्रैक्टिस करोगे। 3 स्टेप्स हैं देखो इसके अंदर। पहले आप करोगे प्रिपेयर आपका जो माइक्रो लेसन है, ठीक है, L is for लेसन, प्रिपेयर माइक्रो लेसन। देन क्या करोगे आप, प्रैक्टिस करोगे उस स्किल को, प्रैक्टिस स्किल। उसके बाद थर्ड क्या होगा कि आपने स्किल प्रैक्टिस कर दी, अब आप अपने एक्सपर्ट से फीडबैक भी तो लोगे, ठीक है, फीडबैक भी मिलेगा आपको कि आपने वो स्किल को किस तरह से निभाया, ठीक है, क्या उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर क्या आपका उसमें अच्छी चीज़ है जो आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए, तो एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे फीडबैक देंगे। देन इज़ द ट्रांसफ़र फेज, जिसको हम कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज, जहाँ पर ये सारे के सारे स्किल्स जो आपने प्रैक्टिस किए हैं इनको आप अपनी एक्चुअल टीचिंग में लगाओगे। एक्चुअल टीचिंग मीन्स जो 40 मिनट की क्लास होती है ना, उसमें आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर बच्चों से कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं टॉपिक के रिलेटेड, फिर उसको डिटेल में करते हैं, फिर बच्चों से पूछा जाता है कि कोई डाउट है तो बताओ, देन होमवर्क असाइन होता है। ये सारा कंप्लीट प्रोसेस जो आपका 40 मिनट का होता है ना, तो ये आप करते हो जब आपकी ये सारी स्किल्स प्रैक्टिस हो जाती हैं, फीडबैक्स मिल जाते हैं, फिर उसको आप ट्रांसफ़र करते हो अपनी एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ऑल द स्किल्स टू एक्चुअल टीचिंग सिचुएशंस, ठीक है। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, तो हिंदी में भी आप इसको अपनी जो लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है, ये आपको बेसिकली बताता है कि जो माइक्रो टीचिंग है वो किस तरह से अकर होती है, ठीक है। इसको हम 6 स्टेप्स बोल सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है, ये नंबर 1 स्टेप है प्लानिंग, लेकिन इसका टाइम जो है माइक्रो टीचिंग में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है इसका कि स्टार्ट प्लानिंग से होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम करते हैं पहले उसके लिए प्लान करते हैं, लेकिन अगर हम साइकिल की बात करें ना, जो इसका टाइम होता है वो होता है 36 मिनट का, 36 मिनट्स का ये माइक्रो टीचिंग का एक साइकिल होता है। 36 मिनट्स की डिवाइडेशन किस तरह से है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। सबसे पहले देखिए, प्लान करके तो बच्चा आएगा, प्यूपिल टीचर आएगा क्लास में पढ़ाने के लिए। सबसे पहले होगी टीचिंग, जिसको हम कहते हैं कि 6 मिनट्स आप कोई भी अपना जो स्किल है प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आप टीच करोगे, ठीक है। माइक्रो टीचिंग 6 मिनट तक आप टीच करोगे। फिर जो एक्सपर्टीज़ वहाँ पर बैठे हैं या फिर जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्टर हैं, जो भी आप कह लीजिए, एक्सपर्ट्स हम बोलते हैं जनरली, वो आपको फीडबैक देंगे। आप उनसे पूछेंगे कि 6 मिनट में मैंने जैसे पढ़ाया उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें करने वाली होती हैं, ठीक है। तो 6 मिनट की आपकी सबसे पहले टीचिंग यानी कि शिक्षण रहेगा, फिर उसके बाद फीडबैक, फिर अगेन 6 मिनट्स का रहेगा, यानी कि आपका प्रतिपुष्टि जो है 6 मिनट के लिए वो रहेगी क्लासरूम के दौरान ही, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे वहीं पे रीप्लानिंग यानी कि पुनः योजना बनाएंगे, और इसमें लगेगा टाइम 12 मिनट का, 12 मिनट्स का टाइम जो है रीप्लानिंग में लगेगा। फिर तभी आप वहाँ पर रीटीच करोगे, रीटीच मतलब पुनः शिक्षण करोगे। ये भी कितना टाइम लेगा, 6 मिनट का टाइम जाएगा रीटीच के अंदर उसी क्लास के दौरान, ठीक है। फिर आप फीडबैक लोगे, फिर फीडबैक कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट के, यानी कि पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट का टाइम ही रहेगा। और इनको आप टोटल करके देख लो, ये बनता है 36 मिनट का टाइम। प्लानिंग का टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। साइकिल फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ। प्लानिंग करके बच्चे क्लास में आएंगे, लेकिन जब आप क्लास में आ चुके हो
तब का टाइम आपका स्टार्ट होता है जब आप एक्चुअल अपनी जो माइक्रो टीचिंग स्किल को स्टार्ट करने वाले हो। टीच करोगे, ठीक है, 6 मिनट के लिए, फिर आपके एक्सपर्टीज आपको बताएंगे कि क्या कमियां रही, किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आप अपना रीप्लान करोगे कि जो चीज़ में कमी है उसको मैं किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं या फिर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वो अगर आप रिटर्न में कुछ आपके पास है तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन करोगे, ठीक है। फिर आप रीटीच करोगे क्लास को और फिर फीडबैक लोगे कि जो कमियां यहाँ पर आई थी क्या वो यहाँ पर दूर हुई, स्किल्स एनहांस हुए, 6 मिनट उस पर लगेंगे। फिर ये साइकिल इस तरह से चलता जाता है हर स्किल के लिए, ठीक है जी। तो हिंदी में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं, वैसे मैंने आपको बोलकर भी बता दिया है, ठीक है। ये है साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइक्रो टीचिंग पर आपको क्वेश्चन आता है तो देखो माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसके डेफिनेशंस हैं, किसने दिया है, देन इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और साइकिल, ये तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने बिल्कुल छोड़ने नहीं है माइक्रो टीचिंग पर। अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए ना तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने डेफिनेटली कवर करने हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्किल्स होते हैं इसमें, जिसकी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि ये स्किल्स को एनहांस करना है, स्किल्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अपने सारे स्किल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके हम अपनी एक्चुअल टीचिंग में लेकर आएंगे। तो वो स्किल्स हैं क्या? देखो अगर NCERT की बात करें, उन्होंने काफ़ी सारे स्किल्स दिए हैं, अलग अलग पर्सन्स ने अपने अलग अलग तरह के स्किल्स दिए हैं, लेकिन कुछ कोर स्किल्स हैं जो मेन हम कहते हैं कि स्किल्स ये आने ही चाहिए। वो कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेनिंग स्किल्स हैं, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स है, ठीक है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स हैं। तो स्टिमुलस वेरिएशन है या फिर जैसे इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल कि कोई भी टॉपिक है उसको आप एग्जांपल के साथ समझाओगे, ठीक है, किस तरह की एग्जांपल होनी चाहिए, क्या एग्जांपल्स का लेवल होना चाहिए। देन रीइंफोर्समेंट, यानी कि कोई टॉपिक बच्चों को नहीं समझ में आ रहा या फिर उसको आप रिपीट करते हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको रिपीट करके थोड़ा और एक्सप्लेन करते हो, इलेबोरेट करते हो, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट। स्टिमुलस वेरिएशन में क्या होता है कि आपके बॉडी मूवमेंट्स लाइक हैंड के मूवमेंट से होती है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, हम ऐसे करके बताते हैं, तो इट मीन्स कि वो चीज़ पर फोकस करना। क्लियर, गेस्चर्स होते हैं इसमें, बॉडी मूवमेंट्स, स्पीच हमारी चेंज होती रहती है, फोकल लेवल जो है हाई हो गया, लो हो गया, पिच होती है, ये सारी क्या है, स्टिमुलस वेरिएशन इसके अंदर आती है। देन क्लासरूम मैनेजमेंट है एंड यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड नीड है आपका, जो भी आप लिख रहे हो वो चीज़ ईजिली अंडरस्टूड हो रही है बच्चों को। ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल हौच पौच कर दिया पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड और बच्चों को पता ही नहीं लग रहा कहाँ से कुछ पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो लिखते वक्त आप कहीं ब्लैक बोर्ड के आगे तो नहीं आ रहे हो कि बच्चों को दिख ही नहीं रहा आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्किल्स में आती हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक प्रोबिंग क्वेश्चंस के इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं। अब देखो ये स्किल हैं और यहाँ पर आपको कॉम्पोनेंट्स दिए हैं, इन्हीं के बेसिस पर जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आपको मार्क्स असाइन करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने ये स्किल में ये सारे कंपोनेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको नंबर में रेटिंग स्केल यहाँ पर होता है कि आपको रेट किया जाता है कि किस स्किल में आपके कितने मार्क्स आए हैं या फिर कितनी रेटिंग वो आपको देने वाले हैं, वही आपके मार्क्स फाइनल बन जाते हैं, ठीक है जी। जो आपके माइक्रो टीचिंग के हम कहते हैं कि एक्सपर्टीज़ आपको जज करते हैं क्लासरूम के दौरान, यही आपके मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। इस पर आप फाइल भी बनाते हो माइक्रो टीचिंग की, आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी फाइल्स बन रही हैं, मैक्रो फाइल्स बनती हैं, मेन लेसन प्लान्स की, और माइक्रो टीचिंग फाइल्स भी बनती हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से मैं सेशन में आपको बता भी दूंगी। अगर आपको फिर भी इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल टेक अनदर सेशन फॉर ऑल योर डाउट्स। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए लेसन प्लान्स के लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं कि आप लेसन प्लान किस तरह से खुद ही बना सकते हो। आपको कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें साइंस का लेसन प्लान चाहिए, इंग्लिश का लेसन प्लान चाहिए, तो खुद से आप लेसन प्लान किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर उसका थंबनेल भी ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।